Assalamu alaikum. My name is Kamran Farooq and you are watching my YouTube channel KF Code Master. तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिग्मा के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो के जानब कि आज हमने बेसिकली क्या सीखना है। तो आज हमने देखना है कि फिग्मा के अंदर वेरिएंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएंट्स कंपोनेंट की टाइप होती है जो कि डिफरेंट वेरिएंट और स्टेट जो क्रिएट करने के लिए यूज होती है कंपोनेंट के अंदर। यानी हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने अगर कोई भी वेरिएंट या कोई भी स्टेट क्रिएट करनी होती है कंपोनेंट की, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट जो बेसिकली होते हैं ये फ्लेक्सिबल्स होते हैं और जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस हैं उनको क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी बटन है तो बटन के डिफरेंट उसके टेक्स्ट लेबल्स होंगे, उसके स्टाइल्स होंगे, उसकी होवर स्टेट्स होंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इसको बेसिकली हम एक बटन के थ्रू हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बटन। तो ये बटन मैंने लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ से इसका बोल्ड, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, 48 भी कर सकते हैं। और बोल्ड है तो आप एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्रिएट। इसके अलावा अब हमने इसका क्या देखना है? अब हमने ऑटो जो लेआउट्स होते हैं बेसिकली वो इस पे अप्लाई करना है। बेसिकली हमने ऑटो लेयर्स जो होते हैं जो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली ऑटो लेआउट यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारे पास ग्रिड लेआउट था और दूसरा हमारे पास ऑटो लेआउट है। ऑटो लेआउट जब आप किसी पे अप्लाई करते हैं तो शिफ्ट ए प्रेस कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या ऑटो लेट एडिट हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑटो लेआउट राइट साइड पे वो नज़र आ रहा है। यहाँ से ये किसको भी अलाइनमेंट है इसकी कोई भी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट पे हम अलाइनमेंट इसकी कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आएंगे, फिल्म आएंगे तो हम इसका बैकग्राउंड कलर को एक चूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेड मैंने यहाँ पे चूज़ कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो इसकी जो सॉरी इसकी ये जो हॉरिजेंटल पैडिंग है यहाँ से मैं 32 पैडिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी 16 पैडिंग कर देता हूँ। तो ये अब थोड़ा सा ठीक है, ये लग रहा है। तो इसके अलावा अब मैंने क्या करना है, अगर इसका राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो मैं इसका कर रहा हूँ 8 राउंडेड कॉर्नर कर रहा हूँ। तो ये मुझे ठीक से नज़र आ रहा है 8 का भी। तो बेसिकली अगर ये आपको फ़ॉन्ट साइज़ का कम चाहिए तो वो आप फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है फ़ॉन्ट साइज़। तो ये थोड़ा सा बटन जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है आपको। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये जो फ्रेम है हमारी, हमारे पास इसका हम नेम चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिख कर देंगे बटन। ऊपर जो बटन है ये जो हमने फ्रेम सेलेक्ट की हुई है पूरी, ये जो पूरी है ये बटन के नाम से फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे फ्रेम लिख दें बटन की बजाय, फ्रेम लिख दिए। तो नीचे ये हमारे पास ये बटन क्रिएट हो गया और ये वेरिएंट फिग्मा जो हमारे पास ये टेक्स्ट वाला है। अब हमने जो ये बटन क्रिएट किया, अब इसका हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने बोला था कि ये ऊपर यहाँ पे आएंगे मिड में, तो आपके पास जो 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आए तो ये जो 4 बॉक्सेस हैं ये हमारे पास क्रिएट हो गया कंपोनेंट। अब कंपोनेंट हमने देखा था कि कंपोनेंट को हम रीयूज भी कर सकते हैं, जब जहाँ पे हमें ज़रूरत हो तो उसको रीयूज भी कर सकते हैं। एसेट में जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्रिएट होता है, यहाँ से इसको लेके आएंगे जहाँ पे भी इसको यूज़ करना हो। तो ये देखें सेम ये आ गया। तो इस तरह भी अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास एसेट्स होते हैं। तो हमारे पास ये जो एसेट है, अब सॉरी ये जो कंपोनेंट हमने बोला था कि सिंगल कंपोनेंट के अंदर हम क्या बेसिकली यूज़ करते हैं, सिंगल कंपोनेंट के अंदर हम बेसिकली वेरिएंट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है इस पे क्लिक करेंगे, इधर मिड में आएंगे तो हमारे पास ऐड वेरिएंट है, ये ऐड वेरिएंट हो गया। तो ये हमारे पास ये हमारे पास ऐड वेरिएंट हो गया। ये जो है ये डॉटेड नज़र आ रहे हैं, ये वो कह रहा है कि ये हमारे पास कंपोनेंट है और हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट है। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हमारे पास वेरिएंट 2 ये नीचे वाला आ रहा है। हमारे पास अब 2 वेरिएंट्स क्रिएट हो गए हैं, एक डिफ़ॉल्ट है हमारे पास और एक वेरिएंट 2 जो है वो यूज़ हो रहा है बेसिकली। तो ये हमारे पास वेरिएंट्स ऐड हो गया है। अब वेरिएंट्स की बेसिकली अब हम देखें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लेफ्ट साइड पे आएँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़।
तो हमने बोला था कि आपके पास अगर बटन है तो बटन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे उसके टेक्स्ट स्टाइल है, लेबल्स हैं, हॉवर है, उसका प्रेस्ड है, उसका डिसेबल है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यहाँ प्रॉपर्टी वन की जगह हम स्टेट कर देते हैं। हमने बोला था कि इसकी स्टेट या वेरिएंस होते हैं, तो यहाँ से प्रॉपर्टी वन के लिखने के बजाय हम इसको रीनेम कर देते हैं, स्टेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेट क्रिएट हो गया। अगर हम इसको एडिट करें तो यहाँ से देखें, ये जो हमारे पास है एडिट प्रॉपर्टी, यहाँ से भी इसको ये देखें नेम स्टेट, और इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो दो वैल्यूज हैं बेसिकली। एक वेरिएंट टू है जो हमारे पास, और दूसरा हमारे पास डिफॉल्ट है। एक डिफॉल्ट और एक वेरिएंट टू, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पहले से जो हमने क्रिएट कर दी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमने क्या करना है, इसका एक और क्रिएट करना है। तो हमने जो हमारे पास वेरिएंट टू है यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल डी किया, तो हमारे पास ये एक और क्रिएट हो गया। इसी तरह हमने एक और करना है, तो चार हो गए। अब हमने तीस सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट को लेना है जो हमारे पास ये डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट ही रहेगा, यहाँ पे इसको लेना है जो हमारे पास है स्टेट वेरिएंट टू। अब हमने वेरिएंट टू की जगह हमने लिखने देना है जी प्रेस्ड, यार डबल एस ई डी प्रेस्ड, यानी जब प्रेस में आएगा तो इसकी क्या स्टेट होगी। फिर थर्ड पे आते हैं तो हमारे पास स्टेट थ्री है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी होवर, होवर। और चौथे पे आएंगे तो यहाँ पे स्टेट फोर की जगह हम डिसेबल इसके लिए कहते हैं, डिसेबल्ड। तो ये चार हमने इसके कर दिए। अब इनका कलर सेट करना है। अब जब यहाँ पे आएंगे सेकंड पे जो हमारे पास प्रेस्ड है, तो फिल में आएंगे हम, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका, अब देखें ये इसका वेरिएंट बन गया। इसका जो डिफॉल्ट था, जो हमारे पास उसका कलर ये था, जब हम प्रेस्ड पे आए तो ये कलर हो गया। अब सेकंड थर्ड पे आएंगे हावर पे, फिल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं जी इस तरह का हमारे पास कलर हो। और लास्ट पे जो हमारा डिसेबल है, सॉरी, ये डिसेबल, हमारे पास डिसेबल का कलर हम क्या करेंगे कि इसको, ये हमारे पास कह रहे हैं कि जी इस तरह का हमारे पास डिसेबल का कलर हो जाए ये। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरह डिसेबल का कलर हो। तो ये हमारे पास जो चार किस्म के वेरिएंट्स हैं ये हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। अब हम इनको अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम एसेट पे जाएंगे, ये वाला जो हमारे पास हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है इस पे हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा। हमारे पास कंपोनेंट्स आ गया, तो यहाँ से राइट साइड में आएंगे, इस पे हमने अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये स्टेट्स हैं, प्रेस्ड है, हावर है, डिसेबल्ड है। तो सबसे पहले हम प्रेस्ड करेंगे, जो हमारे पास प्रेस्ड वाली है वो इस पे अप्लाई होगी। तो ये चेक करेंगे, ये जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है ये इस पे स्टाइल अब अप्लाई हो गया है। अब जब हम ओवर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये थर्ड वाला जो हमारे पास ये आ गया। अब जब हम इस पे डिसेबल अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास लास्ट वाला वो डिसेबल वाला अप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए कि एक जो आप कंपोनेंट है, सिंगल कंपोनेंट के अंदर आप किस तरह जो वेरिएंट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, उनके स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, उनके जो टेक्स्ट लेबल्स हैं वो इसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं वेरिएंट को यूज़ करके। क्योंकि ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग्स होते हैं बेसिकली, जो वेरिएंट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो उसकी क्रिएशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल के ऐप कोड मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट्स अब तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।